और बड़ी खबर पखांजूर से आ रही है। नक्सली मुठभेड़ में 4 नक्सली घायल हो चुके हैं। इसी में 4 नक्सली ढेर हुए। चारों नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। नक्सलियों से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए। बिना गुंडा और आपा टोला के जंगलों में मुठभेड़ चल रही थी, जिसने ये बड़ी सफलता कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हाथ में 4 नक्सली ढेर हुए। चारों नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। जिला कांकेर में पार्टी सर्चिंग पार्टी निकली हुई थी, जिसमें डीआरजी की टीम थी और साथ में बीएसएफ की भी टीम थी। पार्टी निकली हुई थी। आज इनकाउंटर नक्सलियों के साथ होने का सूचना प्राप्त हुआ है। इसमें यह भी पता चला है कि 4 नक्सलियों का शव भी प्राप्त हुआ है। उनके साथ में ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। तो इसी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, अब 7 बज रहे हैं, सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ क्रम अनुसार आपके पास अपडेट है, बताइए। बिल्कुल, पूरे 12 घंटे हो चुके हैं। सुबह 7 बजे शाम के 7 देखिए है 26 नक्सलियों के शव को वापस अपने कैंप लेकर जवान पहुंच चुके हैं। बीजापुर मुख्यालय में सभी नक्सलियों के जो शव है उनको रखा जाएगा। उनके साथ जो हथियार थे, असला बारूद था, नक्सल सामग्री बरामद जो हुई है, उनको अभी कुछ देर में बस्तर आईजी और जो बीजापुर के एसपी हैं वो मीडिया के सामने पेश करेंगे। आपको मालूम होगा कि 2024 में जब केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर जगदलपुर के साथ जब छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे, उस दौरान उन्होंने एक दावा किया था कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद का खात्मा बस्तर से कर दिया जाएगा। इसके बाद से नक्सल खात्मे के नाम से एक ऑपरेशन तैयार होता है। 2024 में विश्वसनीय जो जिस तरीके से सफलताएं मिली हैं, अब 2024 की शुरुआत से ही ऐसी कुछ सफलताएं देखने को मिल रही है और लगातार नक्सल के गढ़ में घुसकर जवान आक्रमण कर रहे हैं और लगातार सफलता भी ले रहे हैं। अभी तक कुल 89 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। नक्सली जिस तरीके से छुपने का प्रयास कर रहे हैं, उन इलाकों में घुसने का प्रयास कर रहे हैं जहां पर नक्सलियों की पैठ है, कोर इलाका है नक्सलियों का, वहां पर छुपने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहां तक भी जवान पहुंच रहे हैं, ऑपरेशन प्लांट कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि सीआरपीएफ, एसटीएफ, कोबरा, डीआरजी सभी के जवानों की संयुक्त पार्टी जब निकलती है तो कहीं न कहीं सफलता साथ लेकर आ रही है। आज भी जिस तरीके से आपने देखा कि कुल 30 नक्सली 2 मुठभेड़ में मारे गए हैं, जिनमें सभी का शव भी बरामद कर लिया गया है, साथ ही साथ कई बड़े हथियार भी बरामद किए हैं। अभी तक फिलहाल शिनाख्त जरूर नहीं किया गया है नक्सलियों का जो मारे गए हैं, लेकिन जल्द ही शिनाख्ती होगी और उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि किन किन कैडर को मारा है नक्सलियों के और किस किस आधार पर जो है उनके ऊपर इनाम घोषित किया गया था। जल्द ये भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल बहुत बड़ी सफलता है। हालांकि एक जवान शहीद जरूर हुआ है, लेकिन 26 और 4 नक्सलियों को जिस तरीके से ढेर किया है जवानों ने और नक्सल संगठन में जिस तरीके से बिखराव की स्थिति देखने को मिल रही है, आए दिन जिस तरीके से नक्सली दहशत फैलाने के लिए अपने हथकंडे अपनाते थे, लेकिन लगातार जिस तरीके से नक्सल खात्मा ऑपरेशन शुरू हुआ है उसके बाद से ही लगातार जवानों को सफलता मिल रही है और नक्सली लगातार बैकफुट पर है। और ये सूचनाएं भी जिस तरीके से आ रही है कि अब बस्तर से धीरे धीरे करके नक्सली पलायन कर रहे हैं और दूसरी ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है कि अब इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी किया जा रहा है और जो बस्तर की सीमाई क्षेत्र में जो राज्य लगे हुए हैं, जो तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, सभी जगह की पुलिस एक साथ ऑपरेशन को प्लान कर रही है। जिस तरीके से हमने कुछ दिन पहले के ऑपरेशन को देखा था, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की पुलिस लगातार एक साथ ऑपरेशन कर रही थी, तेलंगाना और बस्तर की पुलिस एक साथ ऑपरेशन कर रही थी। तो अब जो नक्सली इस तरीके से नक्सलियों को घेरा जा रहा है, तब नक्सली किसी भी प्रकार से बचने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं वो विफल हो रहा है, लगातार जवान सफल हो रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, ये एशियन न्यूज हमारे जवान की शहादत को तो सलाम करता ही है। इसी के साथ जो हमारे और भी सुरक्षा बल थे, उन्होंने ये बदला भी कहीं ना कहीं नक्सलियों से ले लिया है। एक बार और आपसे अपडेट ये चाहेंगे प्रशांत कि बीजापुर में कितने और कांकेर में अभी तक कितने नक्सली ढेर हो चुके हैं। इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि अब ये जो ऑपरेशन है ये रुक चुका है या लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी है।
देखिए, बीजापुर की बात करें तो बीजापुर में 26 नक्सलियों के शव को बरामद कर भी लिया गया और बरामद करके उन्हें बीजापुर मुख्यालय लाया जा रहा है और एक टुकड़ी वहीं पर मौजूद है और वो सर्च ऑपरेशन लगातार कर रही है। तो वहीं कांकेर की अगर बात करें तो कांकेर नारायणपुर की सीमाई क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई थी और वहां पर भी 4 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया और उन्हें जिला मुख्यालय पे लाया जा रहा है और एक टुकड़ी वहां पर मौजूद है और वहां पर ही सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि ऑपरेशन खत्म जरूर, नक्सलियों को जो मारा गया उनको लाया जरूर गया, लेकिन ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। अभी भी सर्चिंग जारी है और अभी भी जो है जवान वहां पर कुछ मौजूद है। लेकिन प्रशांत, देर रात दिक्कतें आती है ऐसा बोला जाता है, जवान जो होते हैं देर रात इस तरह के ऑपरेशंस बंद कर देते हैं। देखिए, 2 साल पहले तक ये बात बिल्कुल सही थी कि रात का फायदा नक्सली उठाते हैं और जवानों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन 2024 से जिस तरीके से रणनीति जवानों ने बदली है और डीआरजी को आगे रखकर उन जंगलों में सर्चिंग किया जहां पर कि डीआरजी खुद में खुद वाकिफ रहते हैं, उन्हीं जंगलों में वो पैदा हुए हैं, उन्हीं जंगलों में उनका रहना होता है और वो जवान उनको जो है ग्रामीणों को डीआरजी की टीम में शामिल किया गया है। तो अब नक्सलियों को जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं जवानों ने भी अपना लिया है और अब ये रात का अंधेरा भी जो है नक्सलियों को बचा नहीं पा रहा और इससे पहले भी हमने देखा है कि रात के अंधेरे में भी 24 घंटे ऑपरेशन चलने के बाद भी नक्सलियों को ही नुकसान हुआ था और उस मुठभेड़ में जवानों को एक भी नुकसान नहीं हुआ था। तो इससे यह स्पष्ट है कि अब रात के अंधेरे में भी जवान पूरी तरीके से ट्रेंड है कि किस तरीके से बस्तर के जंगलों में मुठभेड़ करनी है, अपने आप को सुरक्षित रखना और नक्सलियों को नुकसान पहुंचाना है। आप प्रशांत नजर बनाए रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।